तो दोस्तों, चाहे आप सोल में हो या रेगुलर में या एनसी वेब में, आप किसी भी सेमेस्टर में हो, किसी भी कोर्स में हो, अगर आपके पास वैल्यू एडिशन कोर्स VAC में योगा एंड फिलोसफी प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, तो आज की वीडियो में आप सही वीडियो में आए हो। तो आज के वीडियो में मैं आपको वो सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो वीडियो के एंड तक रहना, जिससे वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता चल जाए जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल में नए आए तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी हर एक इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक ईजिली पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इसके इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस की बात करते हैं कि आपकी ये जो सब्जेक्ट है इसकी वेटेज कितनी रहेगी, कितने मार्क्स के टाइम ड्यूरेशन रहेगी, कितने मार्क्स का ईच एंड एवरीथिंग क्वेश्चन रहने वाला है। तो पॉइंट 1 से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पॉइंट 1 में हम बात करेंगे इसके वेटेज की। तो ये टाइम ड्यूरेशन इसकी रहेगी टोटल 2.5 आवर्स। कितनी आवर्स रहेगी? 2.5 आवर्स। तो कभी कभार सिचुएशन ऐसे आ जाती है कि ये पेपर 2 आवर्स का भी आ जाता है और कभी कभार 2.5 आवर्स का भी आ जाता है। तो आपको पेपर में ध्यान देना है, टाइम में नहीं, क्योंकि आपको टाइम ड्यूरेशन की टाइम में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपका पेपर टाइम के लिमिटेड है, यानी कि आपका जो टाइम रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। अब बात करते हैं आपका ये पेपर कितने पार्ट में डिवाइड होने वाला है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2, 2 पार्ट में पेपर आने वाला है। जो पार्ट 1 रहेगा वो 30 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 30 मार्क्स का। उसमें क्वेश्चन आएंगे टोटल 4, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपका कंपलसरी होगा और 2, 3 एंड 4 जो क्वेश्चन होंगे उन तीनों में से आपको टोटल 2 क्वेश्चन करने हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से 2 क्वेश्चन करने हैं और पहला क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा। ये बात आपको समझ आ गई पार्ट 1 की। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 में क्या होगा? पार्ट 2 में भी क्वेश्चन होंगे, 6 क्वेश्चन होंगे। 6 में से आपको क्वेश्चन करने हैं 4। कितने करने हैं? 4। तो ये बात हो गई आपकी पार्ट 2 की। तो आपको पता चल गया कि ये पूरा पेपर आपका 70 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? 70 मार्क्स का। ऐसा नहीं है कि 1 आवर अगर आपको 30 मार्क्स के लिए दे रहे हैं पार्ट 1 के लिए, तो आपसे पार्ट 1 करके ही छीन लिया जाएगा। ऐसा नहीं किया जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितने मार्क्स में, आई मीन कितना वेटेज के लेके आपको उससे कंप्लीट करना है, यानी कि आपको टाइम ड्यूरेशन कितनी लेनी है। पूरा आपको 2.5 आवर्स या 2 आवर्स मिलेगा पेपर को कंप्लीट करने के लिए, और आपको पूरी 70 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहेगा। कितने मार्क्स का रहेगा? 10 मार्क्स का। तो अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की। आपको ये समझ आ गया होगा आपकी वेटेज कितनी रहेगी, टाइम ड्यूरेशन कितनी रहेगी, साथ ही साथ ईच एंड एवरीथिंग, हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहने वाला है। अब बात करते हैं वो क्वेश्चन की जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। योग का अर्थ और उसके महत्व तथा लाभ का वर्णन कीजिए। कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्टली। अगर इसी को घुमा के पूछा जाए तो फिर आप कैसे करेंगे बताइए? क्वेश्चन सेम ही रहेगा, इसे घुमा के अथवा करके ऐसे पूछा जाएगा, जैसे कि मानव जीवन में योग के क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट बनता है फर्स्ट यूनिट से। योगा का सब्जेक्ट है तो योगा से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। अब इंग्लिश में देख लेते इसी का ही। डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ योगा एंड इट्स इम्पोर्टेंट एंड बेनिफिट्स। और में दे रखा है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा इन ह्यूमन लाइफ। अब बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या रहने वाला है? आसन की परिभाषा और इसके महत्व लाभ का वर्णन कीजिए। अथवा में दे रखा है इससे आध्यात्मिक उत्पत्ति के आसन की क्या भूमिका है। अगर और में ऑप्शन आया तो आपको 1 इनमें से एक ही करना है। तो ये बात रही आपके सेकंड क्वेश्चन की। अब इसका इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में नहीं दे रखा, आप ट्रांसलेट कर लेना। ओके। थर्ड क्वेश्चन, ध्यान क्या है, इसके अनुभवों के आधार पर बताइए। अथवा में सहज ध्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसे पढ़ लेना। प्रभाव के आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा। तो ये थर्ड, इसे भी अथवा करके दे रखा। अष्टांग योग में ध्यान के लाभ को रेखांकित कीजिए। तो तीनों का आंसर सेम ही रहेगा, बट इसे और में दे रखा है। अब बात करते हैं प्राणायाम से।
तो प्राणायाम से भी आपका क्वेश्चन बनता है। वो सभी क्वेश्चन मैंने इसमें मेंशन करके जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए और साथ ही साथ पूछे जाएंगे भी। तो वीडियो के एंड तक रहना। अब देख लेते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसके लाभ को पूछा है और इसके महत्व को पूछा है कि हमारे प्राणायाम करने से क्या लाभ मिलता है, इसका बेनिफिट क्या होता है और इसके इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, इसके प्रभाव को पूछा है। अब देख लेते हैं इसके और क्वेश्चंस को भी। आसन का महत्व वर्णन कीजिए। तो ये फर्स्ट और सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें मैंने लगा रखा है। अब देख लेते हैं, ये पेपर आपका दोनों मीडियम में आएगा। तो ये मत सोचना कि हिंदी में ये बुक है तो हिंदी में ही आएगा, दोनों मीडियम में आपका। अगर आपकी इच्छा है तो इंग्लिश में भी इसे दे सकते हैं, बट एक ही मीडियम में देना पड़ेगा पूरा पेपर। फोर्थ क्वेश्चन आप देख सकते हैं। फिफ्थ, ये सिक्स सूर्य नमस्कार वाला भी पढ़ के जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लाभदायक प्रभाव, क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाएगा। आपको आगे भी सिमिलर क्वेश्चन दिखेंगे बट उसे डिफरेंट वे में पूछा जाएगा, यानी कि इनडायरेक्टली घुमा फिरा के। अब देख लेते हैं, एक ही क्वेश्चन के आपको 2-3 क्वेश्चन दिखेंगे। अब देखना, नेत्रों से संबंधित आरामदायक अवयवों का वर्णन कीजिए। तो ये पढ़ लेना। सहज ध्यान के प्रभाव, आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। पतंजलि योग सूत्र को पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वितीय सूत्र का वर्णन कीजिए। 10 में देखिए हम पतंजलि योग सूत्र के प्रथम की व्याख्या करें। 11, हमारे मेरु खंडे में कितने चक्र होते हैं, वर्णन कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। दिस इज 12 क्वेश्चन। 13, 14, 15, 16 आप पढ़ सकते हैं। 17 सहज, ये इम्पोर्टेंट है। 17, 18 गर्दन को आराम पहुंचाने वाले अभ्यासों की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। आँखों को आराम पहुंचाने वाली क्रिया का विवरण दीजिए, इम्पोर्टेंट है। चित्त पर ध्यान के प्रभाव की चर्चा कीजिए। पतंजलि के योग सूत्र दूसरे सूत्र का, ये तो आना ही आना है। गले के लिए जाने वाली क्रिया का विवरण कीजिए। नाड़ी शोधन, नाड़ी शोधन तो ये पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाड़ी शोधन से क्वेश्चन बनता ही बनता है आपके एग्जाम में। 24 में देखते हैं, मानव शरीर के चक्र विस्तार में व्याख्या कीजिए। और क्वेश्चन को देख लेते हैं। सूर्य नमस्कार से क्वेश्चन है आपका एक। योग अभ्यास से है, प्राणायाम को क्यों महत्वपूर्ण है। आँखों को आराम देने के लिए विभिन्न आयामों की सूची बनाएं। सिंपल क्वेश्चन है ये आपका। और एक गर्दन से एक और क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। नाड़ी शोधन से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो प्रिपेयर कर लेना। नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे किया जाता है, विस्तृत विवरण दीजिए। अब बात करते हैं शॉर्ट नोट्स की। शॉर्ट नोट्स आपसे क्या क्या पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो आसन का महत्व जो आपको बताया था पहले मैंने, कि क्वेश्चन को इनडायरेक्टली पूछा जाता है। पहले शॉर्ट में आपको देख सकते हैं, ऐसे भी पूछा सकता है, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, तो पढ़ लेना। जब भी आपको आसन का महत्व दिखे, यानी कि इम्पोर्टेंट ऑफ आसन, सिग्निफिकेशन ऑफ आसन, कुछ भी करके दे दिया जा सकता है आपको। इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन, यानी कि ध्यान का प्रभाव। और देख लेते हैं पतंजलि योग का पहला सूत्र पढ़ लेना। चक्र क्या है, पतंजलि के प्रथम योग सूत्र। सहज ध्यान को तो पढ़ ही न जाना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते। योग का महत्व पढ़ लेना, प्राणायाम, ध्यान का प्रभाव। तो ये थे कुछ आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक योगा से रिलेटेड, योगा एंड फिलोसफी प्रैक्टिस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आई होप आपको ये वीडियो बड़ी यूज़फुल लगी हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और शेयर करना नहीं भूलना वीडियो को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और भी नई अपडेट के साथ।